भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई डल मोमेंट नहीं है। इतने ड्रामे हैं कि आप 6 महीने क्रिकेट ना कराएं पाकिस्तान में, या इंटरनेशनली पाकिस्तान टीम ना खेल रही हो, लेकिन हमारे क्रिकेट में इतने ड्रामे हैं कि हमारे सहाफ़ियों की जो स्टोरीज है वो कम नहीं पड़ती। आप सोशल मीडिया और जो फैंस हैं आप लोगों के लिए जो एक कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन ऑफ न्यूज़ है वो ख़त्म नहीं होगा। अब आप देखें कि क्या कुछ नहीं हो रहा इस पिछले 3-4 महीनों में। चले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, बाबर आजम को रिमूव किया, लेकिन मेरे उसके ऊपर ही बड़े एतराज़ात थे। पर जो हुआ सब कुछ जो है ना वो आप डिबेटेबल है, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटायरली गलत हुआ, क्या हुआ चलिए रेस्ट इन हिस्ट्री, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब पुराना हो गया। लेकिन आप ये देखें कि आपने इंजमामुल हक को जो है ना लिटरली मिस हैंडल किया उस केस में भी। कोई इंक्वायरी की आज तक पता नहीं चला। पहले वो रिजाइन देते हैं, फिर कहते हैं जी रिजाइन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर रातों रात एक हामिद मीर साहब के इंटरव्यू के बाद रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आप देखें कि उसके बाद अब आप रियाज चीफ सेलेक्टर बनते हैं, चलें अच्छी बात है जी कि वो यंग क्रिकेटर हैं, रिसेंटली रिटायर हैं, नॉट अ बैड चॉइस। बट आप फिर कहते हो जी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीम अनाउंस होती है, कहा जाता है जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो टीम अनाउंस हुई है ये जो है डायरेक्टर क्रिकेट के साथ मिलकर हुई है। फिर उसमें जो है वो कप्तान बैठे थे, कोई जिक्र नहीं था कि वो जो तौसीफ हैदर है, तौसीफ अहमद हैं और वजातुल्लाह वास्ती हैं, वसीम हैदर हैं, कोई उनका तस्करा भी नहीं हुआ। और आज वहाब रियाज ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक तो मुझे लिटरली समझ नहीं आई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया था सलमान बट का, देखिए सलमान बट सजा पूरी कर चुके हैं, ये क्या कर रहे हैं अब वो क्या नहीं करते इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब आप देख लो कि वो जो स्टीव स्मिथ हैं या जो जो इन्वॉल्व था उस साउथ अफ्रीका ले टूर्नामेंट इंसिडेंट और सारा कुछ जो मैच जो आपको पता है बॉल टेम्परिंग वगैरह हुई, हमेशा के लिए खत्म भाई। क्या आप खेलो लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में जाओगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कॉर्पोरेट इदारे के लोग इस बात को जानते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं कि डिसीजन मेकर ही अगर उसका पास ठीक नहीं है तो उसकी बात कौन सुनेगा, इदारे की साख क्या होगी। कोई कोई साख रही नहीं इस क्रिकेट बोर्ड की यार, पाकिस्तान क्रिकेट की। आपने उठा के उस बंदे को सिलेक्शन कमेटी का कंसल्टेंट बना दिया जो कि पाकिस्तान का कप्तान होते हुए स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग कर चुका था, जिसने जेल की सजा काटी, जिसने जो है वो अपने 2 फास्ट बॉलर को भी इन्वॉल्व किया, उनका कैरियर भी तबाह किया। आपको और कोई नहीं मिला था। फिर आप देखें कि एक दिन, और वेल डन एवरीवन भाई, जिसने बात की, जिसने इसको क्रिटिसाइज किया, जिसने किया, और जो जो इसको सफाइयाँ पेश करता रहा, मुझे पता है यार कि सफाइयाँ पेश करने की वजह क्या थी, मुझे सब पता है। लेकिन बात यह है कि आपने जो है वो एक दिन भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया यार, आप अपने डिसीजन पे। और फिर आप मतलब आप देखें कि चेयरमैन पीसीबी के नजर ही नहीं आते सिवाय जब कोई तस्वीरें खींचनी हो। हर जगह पर दूसरे लोगों को आगे कर दो कि जी वो जाके मीडिया को फेस करें। अब आप मुझे बात बताएं, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट बने पाकिस्तान, अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत कह रहा हूँ ना, आप ट्विटर फेसबुक जहां जहां इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे जो मर्जी कहें। आप देखें आपने क्या किया, कप्तान बाबर आजम को फारिग किया, तीनों फॉर्मेट से ऐसे हालात बना दिए। हालांकि सिर्फ वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, टेस्ट और टी20 में उनकी कारकर्दगी, पाकिस्तान आखिरी सीरीज जीत कर आया यार श्रीलंका से। आप टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर हो, आखिरी वर्ल्ड कप का टी20 का आपने फाइनल खेला, कैसे आप हटा सकते हो यार, कैसे हटा सकते हो। ब्लंडर नंबर 1, ब्लंडर नंबर 2। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट किस तरह बन सकते हैं मुझे बताएं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कौन सी डोमेस्टिक टीम को कोच किया, उनके पास कौन से कोचिंग कोर्सेज हैं, वो किस तरह हेड कोच उन्होंने अपने होते हुए किसी को नहीं लगने दिया कि जी उनकी जो है ना सिर्फ एक अथॉरिटी बनी रहे। आप देखें कि आपने, हम चीखते रहे इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आप जो इंडिया में जा रहे हैं वहां पे आपके स्पिनर बहुत ही फारिग किस्म के, आप स्पिन कोच बनाओ, नहीं लेके गए स्पिन कोच। ऑस्ट्रेलिया में आप सईद अजमल को लेके जा रहे हो, क्या काम है सईद अजमल का चले वहां पर। और आप अगर इतनी आपको फिक्र थी टीम की तो आपने जो भारत जा रही थी पाकिस्तान टीम, उसमें क्यों नहीं रखा जी स्पिन कंसल्टेंट। आप ब्लंडर चेक करते जाएं। उसके बाद आप देखें कि सलमान बट को आप कंसल्टेंट लेके आते हो, मुझे बताएं 5 या 6 रुकनी आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है ऑलरेडी। अब आपके पास पहले ही आपने जी वहाब रियाज साहब आए, उसके बाद आपने सलमान बट 2 हो गए, फिर आपके पास रौफ इफ्तिखार 3 हो गए, कामर अकमल साहब 4 हो गए। अब उसके बाद भी अब आपने 3 सिलेक्टर 4 सेक्टर और अनाउंस कर दिए। अब आप देखें कि आप लेकर आ रहे हैं अफसर शफीक को भी, हालांकि अभी तक उन्हें रिटायरमेंट की उनकी कहानी चल रही है कि उनको ऑफर हो गई हुई है। फिर आप देखें कि उसके अंदर जो है आपके पास अब वसीम हैदर भी होंगे, वजातुल्लाह वास्ती भी होंगे, और आपके पास तौसीफ अहमद भी होंगे। यानी कहाँ दुनिया में 7 या 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी होती है यार। मतलब आप देखें कि कुछ भी
मतलब जो मतलब ऐसे लगता है। और दूसरा, कम्युनिकेशन नाम की अब चीज ही कोई नहीं है। जब सिलेक्शन कमेटी बनी तो उस वक्त बताया गया नहीं बाबरियाज आ गए, बाद में सिलेक्शन कमेटी का रकीन का तयन होगा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं कि वो तमाम सीट जो सिलेक्शन कमेटी थी इसी वाली वो बरकरार है। कहाँ है कम्युनिकेशन, कहाँ है पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट, कहाँ है वो क्लैरिटी? कोई मतलब क्रिकेट बोर्ड दुनिया में ऐसे चलता है यार? कितने आप भंड मारेंगे? मुझे लगता है तो मैं क्रिकेट बोर्ड में छोड़े किससे बात कर रहा था, जो भी वट क्रिकेट बोर्ड था जो भी था, उन्होंने कहा जी अपना अपनी चार्जशीट खुद तैयार कर ली है। लाहौर अब ये जब फरवरी आएगा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होंगे, आपको आप इतने डिजास्टर के बाद बहुत आसान है जी, खुदा से भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मैं हैरान हूँ ये क्रिकेट किस तरह चल रही है, कोई सर पैर नहीं है। और आप देखें कि कहाँ से अचानक जो है वो एडम ओरियोग आ गए, कहाँ से जी वो साइमन आ गए। और क्या एक्सपीरियंस है लोगों का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कौन सी इंटरनेशनल टीमों के साथ गए, कोई मैथ्यू एडन या कोई लेकर आओ जो है वो वर्नर फ्लंडर जैसे लोग समझ में आता है। उधर मिकी आर्ट तक ग्रांड ब्रैडबर्न को आपने बोला जी घर जाएं और या यहाँ काम कर ले वहां कर ले, कहाँ ऐसे आप हैंडलिंग करते हो यार इंटरनेशनल कोचेस की? आपने मिसबाउल हक को पहले बनाया क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन, टेक्निकल वो जो कौन सी कमेटी थी जिसको कहते हैं ना क्रिकेट कमेटी, उसके बाद मिसबाउल हक का पता ही कुछ नहीं है। मिसबाउल हक टीवी बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज टीवी छोड़ के जा चुके हैं, अचानक से जी उनकी वापसी होती है, टार्जन की वापसी जिस तरह नहीं होती खिड़की तोड़ एंट्री, वो रिजाइन करके चले गए कि मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। बाद में उनको मना के सारा कुछ दे दिया गया कि लीजिए, मैं तो सैलरी वैली की बात ही नहीं करता, सैलरी मेरा टॉपिक नहीं है, ना मेरे जेब से कुछ जा रहा है ना मेरे टिकट देने हैं। लेकिन आप देखो कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं है कि आप टीम ने जा रही है, कौन कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा, सारा कुछ आप देख रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई। अनबिलीवेबल है कि आप सलमान बट की अपॉइंटमेंट करते हैं और एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या जरूरत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप एक प्रेस रिलीज देते जामे किस्म की जी ये लोग हैं। अब आप अभी भी कुछ पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, बस सिर्फ वहां आपने कुछ कह दिया, पता नहीं किसी को कुछ बातें याद भी होंगी नहीं होंगी, पीसीबी में खुद भी याद होगी नहीं होंगी और हमें बता देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे भी दोस्त पीसीबी में बैठे हुए हैं। मैं किसी को बात बुरी लगे तो माजरत भाई, लेकिन मैं सीधी बात बोलता हूँ कि आपके पास मतलब आप देखें कम्युनिकेशन के अंदर यार कुछ रूल्स होते हैं। आप बताते हैं लोगों को कि यार ये कैसे चल रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्या अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। आपने उस वक्त कहा वहाब रियाज के अपॉइंटमेंट के मौके पर कि ये अपॉइंटमेंट्स ये सिलेक्ट की हुई है, बाद में सिलेक्शन कमेटी आएगी। बाद में आप आज कह रहे हो नहीं वो इंजी के अलावा बाकी सब लोग आए, तो इंजी का क्या कसूर था फिर अगर बाकी सब लोग वही आ गए तो? मतलब मेरी तो समझ से बाहर है सारे मामला, और लिटरली मेरी समझ से बाहर है। आप लोग की भाई क्या राय है मुझे बता दें। अगर मैंने कोई गलत बात बोली है तो मुझे जो मर्जी आप बोले, मुझे बर्दाश्त है। थैंक यू।